आदिल सरफराज साहब, क्या लग रहा है आपको ये जो चीफ जस्टिस ने आज अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ के वफद से मुलाकात के बाद इमरान खान के ख़त का जिक्र किया है, तो ये जो इमरान खान के ख़त के ऊपर एक किस्म का सो मोटो नोटिस के लिए जजेस कमेटी अब गौर कर रही है, तो इसकी वजह कोई आईएमएफ का भी कोई इसमें किरदार आपको लगता है? क्या लग रहा है सर? टाइमिंग तो बड़ी ऑड है। देखें, क्योंकि जो बानी पीटीआई का ख़त है वो एक तवील अरसा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया हुआ है, मगर उस पर कोई शुनीद हमारी तरफ नहीं आई, कोई ऐसी बात नहीं आई कि इस पर उसको टेकअप किया जा रहा है या कमेटी में ये मामला आया है ज़ेर बहस। अब अचानक से आज सुबह खबर आती है कि IMF का वफ्द मुलाकात करता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से चैम्बर में, और वो मुलाकात ख़त्म होती है फौरी तौर पर सर 12:37 पर हमारे जो प्रेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो मैसेज डालते हैं ग्रुप में कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि वो ब्रीफ करना चाहते हैं मीडिया को आज की IMF मीटिंग पर, वफ्द के साथ मीटिंग पर। और सर टाइम होता है तकरीबन 30 से 35 मिनट का नोटिस होता है कि इसमें आपने पहुंचना है कमेटी रूम में, जहां पर वफ्द के साथ ही मुलाकात भी हुई है। हम वहां पर पहुंचे, चीफ जस्टिस ने आते ही 3 बुनियादी चीज़ें हमारे सामने रखी कि एक तो आज जो IMF के वफ्द से मुलाकात हुई है, और दूसरा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और जो कायदे इख्तिलाफ हैं उनको मुलाकात के लिए कहा गया है, और तीसरा हमारे लिए हैरान कुन था बानी पीटीआई का वो ख़त जो ज़बान-ज़द-ए-आम तो रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो टेकअप होगा। और आज की जो टाइमिंग है वो मैं अगेन बात करूंगा कि IMF के वफ्द की मुलाकात के फ़ौरन बाद ही ये कह देना कि हमने उसको भी टेकअप कर लिया है और कल मैंने ये मामला भिजवा दिया है कमेटी को। इस पर सवालात उठ रहे हैं, और इस पर ज़ाहिरी बात है सवालात इस वजह से उठेंगे कि क्योंकि आज से पहले तो आपने इस मामले को बिल्कुल ही नज़रअंदाज रखा, और ये कोई पहला ख़त तो है नहीं उनका। उनकी जानिब से मुतअद्दिद आईनी दरख्वास्तें भी आपके सामने जब से आप चीफ जस्टिस बने हैं आ चुकी हैं, मगर आपने उनको टेकअप नहीं किया। इस वजह से इसको जोड़ा जा रहा है IMF के वफ्द के मुलाकात के साथ, क्योंकि इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई है जो खबर भी थी आज हमारे लिए कि वज़ीर आज़म साहब ने भी एक ख़त लिखा है, और उस वज़ीर आज़म के ख़त के बारे में ना पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स की जानिब से रिपोर्ट किया गया है, ना सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की जानिब से रिपोर्ट किया गया। नहीं, भट्टी साहब को पता होगा उसका सर, वो क्योंकि बिल्कुल ही राज में रखा गया। अमूमन इस तरह के खतूत तो खुद जारी कर दिए जाते हैं मीडिया को, जब किसी आईनी ओहदेदार को एक दूसरा आईनी ओहदेदार खत लिखता है वो जारी किए जाते हैं, वो खत जारी नहीं किया गया। और वो आज चीफ जस्टिस ने खुद ही बताया कि हमने IMF के वफ्द को भी मुलाकात में बताया कि जो आपके रिजर्वेशंस हैं ऑलमोस्ट वैसे ही रिजर्वेशन हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी हमें एक ख़त की सूरत में आगाह कर रखे हैं, तो वो फिर इस वजह से चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। हम आपके आने से पहले ही इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया। तो ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वो ख़त में लिखने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि IMF के वफ़द के आने से पहले वो ख़त लिखा जा रहा है? कहीं वो ये तो नहीं कह रहे थे कि जो कुछ भी हुआ है PTI के साथ वो अदलिया नहीं किया है, हमारा क्या कसूर है, आप अपने आप को ठीक करें? ये मलबा शिफ्ट तो नहीं हो रहा कहीं? मेरी पहली बात तो है कि कोई IMF का वफद आया है, कोई थानेदार थोड़ा है कि हमें उसको सफाइयाँ देनी है। थानेदार तो बड़ी चीज़ होती है। नहीं, मेरी आप बात सुन लेना, ये थानेदार वाली बात ही है ना। MNA के लिए थानेदार बड़ी शायद होती है। नहीं, देखे अब हमारी आवाम यही समझती है ना। आपने मिसाल दी ना थानेदार, बिल्कुल मैं ठीक, थानेदार का एक लफ्ज। अच्छा, वो थानेदार नहीं आया IMF। अच्छा, मैं वैसे बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ें देखें, आपका जो IMF है ना उसका वफद जब भी आता है या कोई चीज़ ये चीज़ें होती तो जजों से नहीं मिलता। नहीं, मेरी बात सुनो, ये एक गवर्नेंस है, जस्टिस है। आप देखें ना, जब भी आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ें आती हैं कि आपका जस्टिस हो रहा है नहीं हो रहा, आपकी गवर्नेंस कैसी है, आपका ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा होती हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये है कि ये इसको एक जोड़ तोड़ के अंदाज में और हर अंदाज में इसको ना एक अंदाज से पेश, मतलब पहले भी जजों से मिलते रहे IMF के लोग। नहीं, ना भी मिले इसमें कौन सा रहा, मिल भी लें तो क्या हर्ज है? साहब की दफा तो नहीं मिले थे, इमरान खान साहब की दफा नहीं देखें इसमें बस अब हम ये कीड़े निकालने वाली बात है ना। अच्छा, अगर वो मिल रहा है तो उसमें क्या है, मुझे बताए क्या हर्ज है? अगर मिल लिया हमें तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, वैसे IMF से वैसे हम पैसे लेते हैं,
जो हम वहाँ पे जुडिशली रिफॉर्म में भी खर्च करते हैं, हम डेवलपमेंट में भी करते हैं, हम जो है मीडिया पे भी लगाते हैं, हम इलेक्शन भी कराते हैं, सारी चीज़ों पे इलेक्शन कराते हैं। देखिए इलेक्शन तो आप मुझे बता दें, जब से पाकिस्तान बना है तो आप मुझे बता दें हमारा इलेक्शन को शफाफ हुआ था? एक मैं बात कर रहा हूँ, नहीं 2018 वाला शफाफ हुआ था। तो फिर देखें ये इस पे तो इतराज़ात होते रहने हैं। लेकिन क्या वजह है कि IMF के लोग जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, पाकिस्तान के वज़ीर कानून, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल की बातों पे एतबार नहीं करते और डायरेक्ट जजों से जाके सवाल जवाब कर रहे हैं? मतलब इसमें तो हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए कि हम हैं ना जनाब, हमसे पूछें आप हमारे जजों को क्या कहते हैं। जजों को तो हम नहीं बात कर सकते, आप बाहर से आके कैसे बात कर रहे हैं? अदलिया इतनी आज़ाद है, इतनी आज़ाद है। देखें यहाँ पे जजेस को ना ऐसा एक सिस्टम में आइसोलेट किस्म का हम समझते हैं कि जो जजेस हैं ना दबा दिया गया है उनसे। मैं बताऊं एक ऐसा, आप मुझे ये बताएं पे अमेरिका में जजेस की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कौन करता है? कांग्रेस आप बताएं। कांग्रेस करती है। वो अमरीकी हैं। देखो वो अमरीकी हैं तो क्या भाई हम कोई इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। अगर यहाँ पे पार्लियामेंट के चंद मेंबर इसमें आ गए और 26 तरमीम में, तो यहाँ पे शोर है कि जी एग्जेक्टिव यहाँ पे जो सदर ट्रम्प अमेरिका में कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो शहबाज कर सकते हैं। देखें मैं आपको मिसाल आप अमेरिका की दे रहे हैं, वज़ीर आज़म आपने शहबाज। देखें मैं आपको बताऊं एस्टैब्लिशमेंट हर जगह पे स्ट्रांग है। आप किसी कंट्री की ले लें। मतलब ट्रम्प भी फेल हो जाएगा। देखें आपको पता है पिछले इलेक्शन में ट्रम्प के अमेरिका में एस्टैब्लिशमेंट ने रोल नहीं अदा किया और गोली भी चली थी। नहीं चली थी। हाँ गोली मारी नहीं ना। नहीं देखे ना, तो इसी वाले से यार ये हर मुल्क के अपने इस मुल्क में भी तो गोली चली थी, मखसूस हालात होते हैं। अच्छा। हमने नहीं भुगता सारा। चले आपके ख्याल में जो इमरान खान के खत के ऊपर सुओ मोटो की इसमें क्या हर्ज है? इमरान खान ने खत लिखा, आईनी कोर्ट को चला। अब आप कह रहे हैं क्या हर्ज है? पहले आप कहते रहे कि नहीं एक्शन लेना चाहिए किसी को, इमरान खान झूठ बोलते हैं, इमरान खान इल्जामात लगाते हैं। देखें आप खत का क्या बनता है, उस खत में क्या लिखा? तो चीफ आर्मी स्टाफ को नहीं लिखा खत उन्होंने, लिखा है कि नहीं? लिखा है ना, जो कहते थे हमने बात ही नहीं करनी। अच्छा तो अब आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट अगर उसे टेकअप करती है तो नून लीग को तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए? हमें तो कोई एतराज नहीं कि वो टेकअप करे। ये अदलिया के अपने मोस्ट इम्पोर्टेंटली चीफ जस्टिस ने उस खत को न सिर्फ टेकअप किया है बल्कि उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं। ये कहा है कि बड़ा सीरियस मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया है, एक यूएसबी। कोई बात नहीं, उसको देखने दो अदलिया को, उसमें हमें कोई इतराज नहीं है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। इससे पहले 6 जजों ने भी एक खत लिखा था ना, वो बड़ा सीरियस। देखें उसको जजेस ने, आप देखें ना जो लिखा है उस पर जजेस ने फैसला दिया, हमने तो नहीं। अच्छा ये बताए ना कि IMF जानना चाह रही है कि क्या पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, क्या वाकई अदलिया आज़ाद है? देखें अदलिया ये तो जजेस पे मुनहसर है। आपकी क्या राय है? वो आज़ाद हैं या नहीं आज़ाद? आपकी क्या राय है? ये वो बताए ना, मेरी आप बात सुने ना। अच्छा। अदलिया का ये देखें ना, आप मुझे बताएं कि ये तो उन पे अपने पे डिपेंड करता है। मैं कसम से आपको फंसा नहीं रहा। नहीं आप ये बता दें कि क्या हमारी अदलिया आज़ाद है? देखें मैं आपको बताऊं, ये अदलिया खुद बताएगी कि आज़ाद है या कैद है। नहीं आप भी तो अदालतों में चक्कर लगाते रहे ना, आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। देख बताएं उस वक्त आज़ाद थी? आप बताएं ना, आप और हम इकट्ठे वहां बैठा करते थे। अच्छा तो आप बताएं उस वक्त आजाद थी? नहीं है तो आप बताएंगे, आप साहिल से, हम तो रिपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त अदलिया आजाद थी जब उन्होंने परवेज मुशर्रफ को 3 साल के लिए कहा कि आप बेशक आइन में तरमीम करें। आज भी आजाद नहीं है? नहीं 99 में आजाद थी। आप मान रहे ना, आज भी आजाद। देखें मैं आपको बताऊं, ये तो जजेस पे डिपेंड करता है, वो आजाद हैं या कैद हैं, वो खुद ही आजाद हो जाते हैं, खुद ही कैद हो जाते हैं। अफरीदी जो है वो आजाद हैं, खुद अपने फैसले। देखें आहिस्ता आहिस्ता इस्लाहात आती हैं। हम देखें ना, हम तो नहीं कह रहे कि जजेस जो है, जजेस पे कोई प्रेशर नहीं है, हुकूमत की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं है। अब उन्होंने फैसले अपने ज़मीर के मुताबिक करने करें, अगर वो आज़ादी में है या कैद में है। ठीक है, इसमें हमने अच्छा देखिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी एक आज रिमार्क्स दिए हैं। ये बच्चों का, नौजवानों का जो CSS का एग्ज़ाम होता है हर साल, पिछले साल का 2024 के CSS का रिज़ल्ट आया नहीं है, और वो जो FPSC के रिटायर्ड जनरल साहब हैं वो आज अदालत में जाके कह रहे हैं कि जनाब अभी जो 2025 का है इसको होने दें। तो जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि जो रियासत का जो 4 सतून हैं उसमें जो अदलिया का सतून है वो तो हवा में है,
और पार्लियामेंट और अदलिया और ये इदारे जो है वो कोलैप्स कर चुके हैं। जी जी। और उसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने भी आज एक बयान दाग दिया है कि हम इस तरह की बातें देखें, नहीं है। वो अदलिया का हिस्सा है ना, वो अगर हवा में है या ज़मीन में है या आसमान पे है, वो तो अपने बारे में कुछ कहे ना, मेरी आप बात सुने, वो हमारे बारे में क्यों कुछ कहते हैं? अच्छा, उसका उनका कोई हक नहीं कि वो सियासी बात करें। अच्छा, वो आपके वज़ीर आज़म को अहल और नाअहल और सादिक और अमीन सब कुछ करार दे सकते हैं उस वक्त। आप करके देखें, चलें आप करके देखें। तो आप क्या कर लेंगे? मैं कहता करके देखें ना, अब तो कर तो चुके हैं। नहीं हो गया ना, अब करें। अब आज अब आप पूछेंगे कि कैसे ये होता है। अच्छा, हाँ जी, चलें, ठीक है। पार्लियामेंट मजबूत है, पार्लियामेंट मजबूत है, 26वीं आईनी तरमीम आ गई है, जुडिशल कमीशन आ गया है, अब करके देखें। हाँ देखें, अब के मार के देख, एक वक्फे के बाद।